नाजरीन नादाब, ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं आज की इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब होने वाले 34 साल डेमोक्रेट रहनुमा जोहरान ममदानी ने कुरान पाक पर हाथ रखकर अपने ओहदे का आज हलफ उठा लिया। वो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन गए। हल्फ बर्दारी आधी रात के फौरन बाद सिटी हॉल के नीचे एक गैर फाल सबवे स्टेशन में हुई, जिसे उनकी टीम ने मेहनतकश तबके से वाबस्तगी की अलामत करार दिया है। ममदानी ने कहा कि कुरान पर हल्फ लेना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज है। इस मौके पर उनकी अहलिया, वालिदैन और न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स मौजूद थीं, जिन्होंने हल्फ दिलाया। नए साल के जश्न के दौरान स्विट्जरलैंड में जोरदार धमाका हो गया, जिसके बाद आग भड़क उठी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक वाक़ये में कम से कम 10 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। स्विस पुलिस के मुताबिक धमाका सुबह 1:30 पर एक बार में हुआ, जहां लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। सोशल मीडिया वीडियोज में आग के शोले, चीखते भागते लोग और इमरजेंसी गाड़ियां देखी जा सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब फ्रांस भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लाने की तैयारी कर रहा है। बताया गया है कि फ्रांसीसी हुकूमत ने एक मुसव्वदा कानून तैयार किया है, जिसके तहत 15 साल से कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया तक रसाई देना गैर कानूनी होगा। ये पाबंदी सितंबर 2026 तक नाफिज करने की तजवीज़ है और इसे सदर इमैनुअल मैक्रोन की हिमायत हासिल है। हुकूमत का कहना है कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों को गैर मौजू मवाद, साइबर हरासानी और नींद की खराबी जैसे खतरात से दोचार कर रहा है। वाज़ेह रहे कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला मुल्क है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी नाफिज की है। अब देखते हैं नेशनल न्यूज तफसील से। महाराष्ट्र के पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक गैर मामूली वाकया सामने आया है। शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप के उम्मीदवार उद्धव कामले पर इल्जाम है कि उन्होंने अपनी पार्टी के हरीफ उम्मीदवार का ये भी फॉर्म फाड़कर निगल लिया, जिसके बाद कामले के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक यह मामला इंतखाबी अमल में रुकावट डालने का है और तहकीकात जारी हैं। वाज़ेह रहे कि महाराष्ट्र की 29 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 15 जनवरी को इंतखाबात होने वाले हैं, जहां टिकट तकसीम को लेकर शदीद अफरा तफरी है। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में पुलिस थाने का करीब आज सुबह जोरदार धमाके से अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना शदीद था कि फौजी भवन, पुलिस थाना और मार्केट कमेटी समेत कई इलाकों के शीशे टूट गए। पुलिस के मुताबिक धमाका सुबह 9:45 पर हुआ। अलबत्ता किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। फोरेंसिक तहकीकात जारी हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि रियासत भर में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जिद्दा में मोहतरमा सदफ चौधरी को नई हज कौंसिल मुकर्रर किया गया है। ये तकर्रुर तारीखी अहमियत रखता है क्योंकि वो इस मनसब पर फायज होने वाली पहली मुस्लिम खातून ऑफिसर है। मोहतरमा सदफ चौधरी हिंदुस्तान से आने वाले आज़मीन हज के इंतजामात की निगरानी करेंगी, सऊदी हुक्काम के साथ तालमेल कायम रखेंगी और आज़मीन हज की सहूलत, तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद को यकीनी बनाएंगी। हुक्काम के मुताबिक यह तकर्रुर खिदमात को ज़्यादा मुअस्सर, शफाफ और आज़मीन दोस्त बनाने की सिमत अहम कदम है, जिससे ख़वातीन क़यादत के फ़रोग़ को भी मजबूत पैगाम जाता है। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर जोहरान ममदानी ने दिल्ली तशद्दुद साजिश केस में कैद इंसानी हुकूक के कारकुन उमर खालिद को जेल से खत लिखा है। यह खत उसी दिन मंजर पर आया जब जोहरान ममदानी ने मेयर के ओहदे का हलफ उठाया। खत में ममदानी ने उमर खालिद के हौसले, सब्र और नाइंसाफ़ी के खिलाफ रवैये को याद करते हुए लिखा कि हम सब तुम्हें याद कर रहे हैं। उन्होंने उमर खालिद के वालिदैन से मुलाकात का भी जिक्र किया। वाज़ेह रहे कि जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और कम उम्र तरीन मेयर हैं। हरियाणा के साबिक वजीर आला और अपोजिशन लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी हुकूमत पर झूठ,
इवेंट मैनेजमेंट और आवाम को धोखा देने के संगीन इल्जामात आयद किए हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के लिए लाखों जाली राशन कार्ड बनाए गए और बाद में 41 लाख कार्ड्स मनसूख कर दिए गए, जिससे 70 लाख अफराद का राशन बंद हुआ। हड्डा के मुताबिक बीजेपी ने हरियाणा के 80% अवाम को बीपीएल करार दिया। उन्होंने खवातीन को 2100 रुपये अलाउंस, नौजवानों की भर्तियों, एमएसपी पर फसलों की खरीदारी, अमनो अमान की खराबी और फरीदाबाद इज्तिमाई इस्मतदरी के मामले पर भी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि 2018 के बाद 1446 कारखाने बंद या मुंतकिल हो चुके हैं, जो रियासत की नाकामी का सबूत है। महाराष्ट्र के अहलियानगर में 2012 के पुणे सिलसिलावार बम धमाकों के एक मुलजिम बंटी जहांगीरदार को नामालूम हमलावरों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 50 साला जहांगीर दोपहर 2 बजे के करीब श्री रामपुर पर वाक़े कब्रिस्तान से टू व्हीलर गाड़ी से वापसी के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद ने फायरिंग कर दी। जहांगीर को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग के दौरान उस वक्त तनाज़ा खड़ा हो गया जब मकामी क्रिकेटर फुरकान भट्ट के हेलमेट पर फिलिस्तीन के झंडे का स्टिकर देखा गया। वाकया JK11 किंग्स और जम्मू ट्रेल ब्लेजर्स के दरमियान मैच के दौरान पेश आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने मामले का नोटिस लिया। पुलिस ने क्रिकेटर फुरकान भट्ट को पूछगछ के लिए तलब कर लिया है, जबकि लीग के मुंतजिमीन को भी बुलाए जाने की इत्तलात हैं। पुलिस का कहना है कि हकायक सामने आने के बाद मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। कोलकाता इलेक्शन कमीशन के SIR अमल से जुड़ा एक अफसोसनाक वाकया सामने आया है। स्वरूप नगर के रिहायशी 60 साला सुल्तान सरदार समाअत में शिरकत के बाद बीमार पड़ गए और चंद दिन बाद दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। अहले खाना के मुताबिक समाअत के दौरान दस्तावेजात में मुबैना तजादात बताए जाने से सुल्तान शदीद ज़हनी दबाव में आ गए थे। हिस्सेदारों का इल्जाम है कि SIR के अमल ने खौफ और जहनी तनाव पैदा किया, जो मौत का सबब बना। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं, मगर अब तक कोई बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज नहीं की गई है। अब देखते हैं स्टेट न्यूज तफसील से। रियासती हुकूमत ने मुताद्दिद सीनियर IAS ऑफिसर्स को आला ग्रेड्स में तरक्की देने के अहकाम जारी कर दिए हैं, जो 1 जनवरी 2026 से नाफिज होंगे। 1996 बैच के अफसर मोहम्मद मोहसिन को एपेक्स स्केल में तरक्की देकर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। उसी ग्रेड में रितीश कुमार सिंह, रश्मि महेश और राजेंद्र कुमार कटारिया को भी तरक्की दी गई है। मुख्तलिफ बैचेस के दीगर ऑफिसर्स को हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, सुपर टाइम स्केल और सिलेक्शन ग्रेड में तरक्की मिली है। हुकूमत के मुताबिक ये तरक्की सीनियरिटी और खिदमत की बुनियाद पर की गई है, ताकि इंतजामिया को मजीद मुअस्सिर बनाया जा सके। बल्लारी जिले में उस वक्त सियासी कशीदगी बढ़ गई जब 2 मकामी MLAs के हामियों के दरमियान झड़प के दौरान एक कांग्रेस कारकुन की मौत वाक़ हो गई, जबकि कई दीगर अफराद जख्मी हो गए। वाकया वाल्मीकि मूर्ति की नकाब कुशाई के मौके पर बैनर्स लगाने के तनाज़ुए के बाद पेश आया। इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस MLA नारा भारत रेड्डी और गंगावती के MLA गाली जनार्दन रेड्डी के हामियों में पहले तकरार, फिर धक्कम पेल और पथराव हुआ। इत्तलात के मुताबिक हालात काबू में करने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई। पुलिस ने एडिशनल फोर्स तैनात कर दी है। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने नए साल की आमद पर रियासत भर में अमन और अमान बरकरार रखने पर कर्नाटक पुलिस की सताइश की है। उन्होंने कहा कि बगैर किसी नाखुशगवार वाक़ये के महफूज और बावकार अंदाज में नए साल का इस्तकबाल पुलिस की मेहनत, नज़्म-ओ-ज़ब्त और पेशावराना सलाहियतों का नतीजा है। वज़ीर आला ने हर पुलिस एहलकार और उनके अहले खाना का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ के तईं पुलिस की वाबस्तगी काबिल तहसीन है। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें जो आपके सामने पेश की गई। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।